मैं डॉक्टर सुनील देशमुख, प्राध्यापक विभाग प्रमुख काना घसा। हमारे साथी डॉक्टर सोनाली जटाड़े, सहयोगी प्राध्यापक, और हमारे रेजिडेंट डॉक्टर कल्याणी उगले। हम आपको ये इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं कि ये जो बुर्का या स्कार्फ रहता है, जो अक्सर एक यंग लड़कियां पहनती है, उसमें उनको एक आदत रहती है कि एक पिन रहती है जो कि करीबन 3-3.5 इंच लंबी रहती है, मेटल की रहती है। और उनको ये बुर्का या फिर स्कार्फ पहनते वक्त वो पिन उनको अपने मुंह में रखने की आदत रहती है। क्या होता है कि ये मुंह में पिन रखने के बाद बात करने के इसमें उनका ध्यान जाता नहीं, और ये पिन जो है कई बार वो अपने लंग्स में चली जाती है, क्योंकि जब अपन बात करते हैं तो अपने जो सांस चलती है तो बाहर जाती है, अंदर आती है। इस वक्त ये टाइप ऐसा हो जाता है। और हमारे पास जो अभी एक पेशेंट आया है जिसका हमने इलाज अच्छी तरह से किया है, उसका एक 16 साल की लड़की थी, और वो भी इसी प्रकार से पीड़ित थी कि उसको भी एक छोटा स्कार्फ पिन या उसको बुर्का पिन बोल सकते हैं आप। तो 3 इंच का जो मेटल का पिन था, तो उसने मुँह में रखा था, तो वो अनफॉर्च्यूनेटली उसके साँस के साथ उसके श्वास नलिका में जाके वो उसके फेफड़े में फँस गया था। हाँ, ये जो ऑपरेशन या सर्जरी रहती है इसको बोलते हैं रिजिड ब्रोंकोस्कोपी। मतलब एक दूरबीन रहती है, और ये दूरबीन के माध्यम से हम उसको जो वो जो पेशेंट है उसके फेफड़ों में ये दूरबीन उसके श्वास नलिका में डाल के वो हम पिन या जो भी चीज़ अटकी हुई है हम देखें। इसके लिए खास बात ये है कि ये जो दूरबीन रहती है, ये दूरबीन का उपयोग 4 प्रकार से किया जाता है। मतलब इसमें 4 जो उपयोग रहते हैं इसके। ये दूरबीन से भूल तज्ञ भूल भी देते हैं, हम वो जो भी अटका हुआ पिन है वो भी देखते हैं, उसमें से जो फोर्सेप या चिमटा वो भी डालते हैं, और अगर सक्शन करना है तो सक्शन भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ये दूरबीन डाल के पिन देखते हैं, और उसको लोकेट करके हम बड़ी कुशलता से उसको भूल देकर वो पिन निकालते हैं। तो इसमें कुछ सर्जरी भी होती है सर? हाँ, तो ये जो प्रोसीजर रहती है इसको ब्रोंकोस्कोपी नाम की सर्जरी बोलते हैं। ये एक तरह का एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन इसलिए है कि ये बहुत सारे कम ऑपरेशंस दुनिया में जो किए जाते हैं, एक ही जगह में भूल तज्ञ और सर्जन काम करते हैं। इस तरफ का एक एग्जाम्पल है जिसमें ब्रोंकोस्कोप से अपने को ऑपरेशन भी करना है और ब्रोंकोस्कोप से भूल भी देना है। तो ये काफ़ी रिस्की मसला रहता है, लेकिन इसके लिए अच्छा स्किल, अनुभव, और इसमें जो भी जिनकी महारत हासिल है वो लोग ये कर सकते हैं। अब तक के सर आपने इस तरह के ऑपरेशन अभी एक 4 साल से मेरे अनुभव में यहाँ के घाटी हॉस्पिटल में हम एज ए एचओडी इंचार्ज और मेरे साथीदार के साथ हमने करीबन 8 या 9 इस टाइप के केसेस किए हैं। और ये सातों केसेस में हमको ये पाया गया है कि हम ये जो पिन थी, स्कार्फ पिन या बुर्का पिन, ये बुरी तरह से फंसी हुई थी, और इन सब का इलाज करके हमने उनका जीवन दान दिया है। ये कितना खतरनाक होता है? हाँ सर, ये पिन इसलिए खतरनाक है, एक तो ये मेटल की रहती है, इसको निकालना ही पड़ता है। दूसरी बात, ये बहुत शार्प रहती है। ये शार्प है इसलिए जो लंग्स के वॉल रहते हैं जिसको ब्रोंकियल वॉल बोलते हैं, ये ब्रोंकियल वॉल में जाके लंग्स में जा सकते हैं, जिससे मीडियास्टेनाइटिस, न्यूमोथोरैक्स, इस टाइप के जानलेवा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तीसरी बात, ये पिन अगर रह गई बहुत दिन तो उसको रस्ट लग जाता है, गंज लग जाता है, लोखंड रहता है, तो उसका जो पॉइजनिंग है उससे भी आपको न्यूमोनाइटिस या बुरी तरह की बीमारी हो जाती है। इसलिए उसको निकालना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत कम खर्च में होता होगा, और जो पेशेंट रहते हैं वो रहते हैं। हाँ, हमारे अधिष्ठाता डॉक्टर शिवाजी सुप्रे सर के मार्गदर्शन में हम ये सब काम करते हैं। और जैसे कि आप बोले कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसमें तो पेशेंट को 1 रुपए का भी खर्च नहीं आता है, बिल्कुल फ्री में हो जाता है। और ये ऐसे कई मरीज हमारे पास आते हैं इस प्रकार के, जो 1-2 साल के बच्चे रहते हैं जिनमें फेफड़ों में शेंगदाना फूटाना या कुछ जाता है, उनका भी इलाज हम इसी प्रकार से फ्री में कर देते हैं। ये जो पेशेंट था इसको क्या दिक्कत आई आपको, और कितनी इसमें मेहनत करके निकाला, कैसे? हाँ, ये जो 16 साल की लड़की थी, तो इसका मैं आपको बताया कि ये दाँत में पिन पकड़ के बात कर रही थी, तो उसके साँस के साथ वो पिन चली गई फेफड़ों में। उसको अचानक खाँसी आने लगी, ठसका आने लगा, चेस्ट पेन होने लगा, और वो घबराहट हो गई। तो उसके जो माता-पिता हैं उन्होंने तुरंत घाटी के में जाने का फैसला लिया, और रात को आए हमारे पास। हम रात में उसको एग्जामिनेशन किया, उसका एक्सरे किया, तो एक्सरे में हमको क्लियर दिखा कि 3-3.5 इंच का जो रेडियो ओपेक शैडो है उसके लेफ्ट लंग में था। तो हमने तुरंत भूल तज्ञ से बात किया,
हमारे जो कलीग्स है बाकी के उनसे बात करके 6 घंटा उसको ऑपरेशन के पहले पेशेंट को खाली पेट रखना पड़ता है, जिसको एनबीएम बोलते हैं। तो हमने सुबह 5:30 बजे ऑपरेशन करके कामयाबी पाके वो ऑपरेशन करके वो पिन हमने निकाली। हमने स्टोल पिन मुंह में रखे, स्टोल खुल गई थी तो, और उसके बाद फिर हम किचन में दरवाज़ा खोला और स्टोल पिन मुंह में डाल के स्टोल सेट कर रहे थे, तो इतने में बिल्ली ने कूदी, तो हम डर के ऐसा किए तो अंदर चले गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमने मम्मी को बोले, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम वो हो रही थी, पानी दिए मम्मी ने पिलाने के लिए, फिर उल्टी भी कराए कि उल्टी से निकल जाएंगी, पर उल्टी से भी नहीं निकली वो, थोड़ी ऐसी आड़ी हो गई थी शायद, वो टाइम पे थोड़ा पेन हो रहा था सांस लेने में। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मामा को बुलाया, अब्बू लोग को बुलाया, हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल में गए, एक्सरे वो हुआ, एक्सरे में दिखा, फिर ऑपरेशन का बोल दिए थे डॉक्टर ने कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उसने जैसे ही अटकाई, उसने आके बताई मम्मी ऐसे ऐसे निगल लिए बोले, तो उसको लेके गए। उसको पहले घर में मशवरा किए, हमारे हस्बैंड को बुलाए, भाई को बुलाए, एक दो जेंट्स को लेकर गए, फिर हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर उसके एक्सरे निकाले, सोनोग्राफी निकाले, उसमें पता चला कि उसको ऐसी पिन जो है आड़ी हो गई बोल के। फिर डॉक्टर्स ने अच्छे से समझाए, पहले क्या उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो क्या कुछ ब्रोंकोस्कोपी करना पड़ेगा बोले उसकी, वो थोड़ा क्रिटिकल केस है बोले, इसमें ऐसे आर्टिफिशियल देना पड़ती है सांस आधे घंटे के लिए, बॉडी में अपने नेचुरली सांस नहीं आती है बोले, मगर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसके लिए बोले। बच्ची छोटी है, ऐसे नहीं करना चाहिए बच्ची ने, मगर बच्ची से गलती हो गई थी वो। जी। उसके बाद तो फिर क्या पेन वेन था बच्ची को? हाँ, उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और थूक निकल रहे तो सारा चुभ रहा था इधर से। जी। तो क्या आप प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे या गवर्नमेंट? नहीं, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे। माशाल्लाह वहाँ पर हमको बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत कोऑपरेट किए। सीनियर जो सर्जन थे माशाल्लाह उनके हाथ से हमारी बेटी का हुआ है ऑपरेट, उन्होंने किए और अच्छे से, अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ अच्छे से हो गया। उन्होंने बहुत हम लोग को हिम्मत भी दी है, बच्चे छोटा है बोले, इस ऐसे हालत में, ऐसे केस में अक्सर बच्चों की जान भी चली जाती है बोले। हम लोग को भी अवेयरनेस दिए और आगे भी अवेयरनेस करो बोले ये सब बातों के लिए। और बच्ची डॉक्टर के 10th के एग्जाम जी चल रहे थे, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होंगी आपको? जी, उसके लिए ही फिर हमने डॉक्टर से ही मशवरा लिया भी, क्या है उसका एसएससी बोर्ड के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, क्या करना चाहिए बोलकर। तो माशाल्लाह हम लोग को बहुत कोऑपरेट किए घाटी के डॉक्टर्स ने, और सीनियर सर्जन जो डॉक्टर सुनील देशमुख सर है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। उन्होंने भी हम लोग के साथ बहुत अच्छे से बिहेव किए। और अगर ये प्राइवेट में आप ऑपरेशन करते थे तो तकरीबन 2 लाख हाँ, 1.5 लाख तक जाता था, क्यों तो उसको 24 आवर्स के लिए आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ रहा था, और उसको वेंटी बेड भी लगने वाला था 3 घंटे। वेंटी बेड एक्चुअली लगा भी था शायद उसको, मगर ये सब हमको घाटी से अवेलेबल हो गया था। और घाटी को सिर्फ लोग ऐसे बताते हैं कि वहाँ पे गंदगी ज़्यादा रहती है, वहाँ पे डॉक्टर्स का बिहेव सही नहीं रहता, वहाँ के स्टाफ का बिहेव सही नहीं रहता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जाइए, अपना इलाज भी करवाइए घाटी से, ऐसे कुछ नहीं है। डॉक्टर्स का भी बिहेवियर बहुत ज़्यादा फैमिलियर रहता है वहाँ पर, और स्टाफ का तो रहता ही है। और मेन ऐसे है कि वहाँ पर ज़्यादातर बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ पढ़े लिखे भी आते हैं, कुछ अनपढ़ भी आते हैं, उन लोग को समझ में नहीं आता है। जी, मेरा नाम मुमताज़ मिर्ज़ा है। Manna Distributor, bulk cold drinks, lassi and juices at wholesale rates in Aurangabad. Call now for orders.